सीधी एवं डिग्री की प्रत्येक न्यूज का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। सीधी जिले में कोरोना संक्रमण रोकथाम के लिए किए गए कार्यों में अब तक की बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। जिले में 31 मई 2020 से कोई पॉजिटिव केस नहीं मिला है। अभी तक कुल 2018 सैंपल कराए गए हैं, जिसमें से 1854 की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। उसी में से क्रम से कुल 17 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिनको कोविड हेल्थ केयर सेंटर GNM प्रशिक्षण केंद्र में 14 दिन के लिए भर्ती कर उपचारित किया गया और इसी अवधि के दौरान पुनः सैंपल की जाँच होने पर निगेटिव पाए जाने के बाद क्रम से डिस्चार्ज किया गया। इसी क्रम में आज से रह गए भर्ती 5 मरीजों को भी डिस्चार्ज कर एम्बुलेंस द्वारा घर भेज दिया गया। वर्तमान में सभी पाए गए कोरोना पॉजिटिव मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं और नए मरीज विगत 11 दिनों में किए गए सैंपलिंग में नहीं पाए गए हैं। सिटी हलचल ने जिले को मिली सफलता पर जिले के कलेक्टर से एक विशेष मुलाकात के दौरान जानकारी चाही तो उन्होंने सिटी हलचल से जिले के कोरोना मुक्त होने की पुष्टि की और कहा कि अब जिले में एक भी कोरोना पेशेंट नहीं है। आगे कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने सिटी हलचल के माध्यम से सभी कोरोना विजेताओं और कोरोना योद्धाओं को शुभकामनाएं दी हैं एवं सभी को स्वास्थ्य दल द्वारा किए गए निर्देशों का पालन करने के लिए कहा है। कलेक्टर श्री चौधरी ने जिले के नागरिकों को आगाह करते हुए कहा कि मरीजों द्वारा कोरोना से विजय प्राप्त करना एक अच्छा संकेत है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए सभी को सतर्कता और सावधानी रखने की आवश्यकता है। सर, सीधी जिले में विगत कोरोना काल में 17 मरीज हो गए थे, लेकिन आज एक सुखद स्थिति सामने आ रही है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या आप शून्य बता रही है। सर, इसमें क्या सच्चाई है, क्या स्थिति है जिले में? देखिए, जो हमारे यहाँ 15 आए थे जो कि जिले से जो सैंपल्स भेजे थे उसमें थे पॉजिटिव, कोरोना पॉजिटिव, और 2 ऐसे थे जो कि रीवा में सीधे उनका लिया गया था, तो 17 जिले का था। और इनमें से जो प्रोटोकॉल है, इस पर प्रोटोकॉल 2 तो कल ही हमको जो 5 बचे थे कल की स्थिति में, 2 कल ही उनको रिलीज हो जाना था, 3 को आज करना था। तो इस पर चूँकि एक ही परिवार के थे, वो उनके जो दिन जो कि मैंडेटरी है कि जो नॉर्म के हिसाब से वो पूरे नहीं हो रहे थे 3 के, तो बाकी सभी को आज हम 5 को कर रहे हैं। तो आज की स्थिति में जिले में अभी कोरोना पॉजिटिव में कोई हमारे पास है नहीं और ये जिले के लिए भी अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत लोग बाहर से आए हैं, बहुत प्रवासी मजदूर भी आए हैं, बाकी लोग भी आए हैं। हमें बहुत सजग रहने की ज़रूरत है। ये कोई बहुत इसको मैं नहीं कहूँगा कि इससे मतलब हमारा खतरा टल गया, ऐसा नहीं है, बल्कि हमारे लिए सतत ये एक चैलेंज बना हुआ है कि कोई भी कहीं से भी आ रहे हैं, उनको सर्दी खांसी बुखार हो या इस तरह का जिसको इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस कहते हैं ऐसी बात हो, या सर्दी खांसी हो और सांस चले, ऐसा कोई भी है तो कोई भी सूचना बिल्कुल हमको दें। सूचना हमारे हेल्थ विभाग की इनका जो कॉल सेंटर है उस पर देंगे और हमको दें, SDM को दें, किसी को भी देंगे तो हम लोग मदद करेंगे। और हम सही समय से यदि हमने उनको पहचान लिया, उनके सैंपल्स कराए, अगर ऐसी बात होगी तो हम उनकी जान बचा पाएंगे। हम इस ज़िले के लिए सुखद स्थिति यह भी है कि हमारे यहाँ कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, कोरोना से लेकर के कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। और मैं अप्रिशिएट करूँगा जो हमारे जो कोविड केयर सेंटर की जो हमारा निचला स्टाफ, जो भी हम चाहे वो सफाई कर्मी हों, वो चाहे हमारे सिस्टर्स हों, वो चाहे हमारे डॉक्टर हों, वो चाहे हमारे अन्य पैरामेडिकल स्टाफ हो, उनकी हिम्मत की, उनकी दर्द की और पूरी टीम को मैं इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। और हम किसी भी स्थिति के लिए निपटने के लिए, किसी भी चुनौती को स्वीकार करने के लिए हम अपने आप को हम कोशिश कर रहे हैं कि हम तैयार रखें और ऐसा कोई अप्रत्याशित स्थिति आएगी तो हम उसके लिए सर जी। आज जब सीधी जिले में कोरोना बीमारी के सभी भर्ती मरीज ठीक होकर अपने घरों की ओर जा चुके हैं, ऐसे में जिले में कोरोना के खिलाफ लड़ने वाले योद्धाओं और जिले का नेतृत्व करने वाले जिले के कलेक्टर रविंद्र चौधरी को इसका सारा श्रेय जाता है। जिले के कलेक्टर रविंद्र चौधरी ने सभी से तालमेल बिठाकर जिले में इस बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए हर संभव उपाय किए और विशेष सतर्कता बरती। उन्होंने छोटी से छोटी बातों को ध्यान में रखा और लगातार स्थिति पर नजर बनाए रखे, जिसका नतीजा है कि आज सीधी जिला पूरी तरह से कोरोना मुक्त हो चुका है। लेकिन यह स्थिति आगे भी कायम रहे, अब इसकी जवाबदारी जिले के नागरिकों की भी है। उन्हें भी चाहिए कि वह इसमें आगे भी उसी तरह से सावधानी बरतें जिस तरह से उन्होंने अब तक बरती है और जिले को सुरक्षित रखा है, वरना स्थिति बदलते देर नहीं लगेगी।
सीधी जिले में कोरोना संक्रमण रोकथाम में मिली सफलता और जिले की कोरोना मुक्त होने के बाद सिटी हलचल ने जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बीएल मिश्र से मुलाकात की। इस दौरान सिटी हलचल ने उनसे जिले में कोरोना बीमारी की वर्तमान हालत और आने वाले दिनों में स्कूल एवं अन्य शिक्षण संस्थाएं खुलने के दौरान कोरोना से बचाव को लेकर बरती जाने वाली सावधानियों पर सवाल किए, जिससे उन्होंने चौंकाने वाले जवाब देते हुए कहा कि जिले के सभी शिक्षण संस्थाओं में कई टॉयलेट, कई बाथरूम होने चाहिए और उनका उपयोग होते ही उसे तत्काल सैनिटाइज किया जाना चाहिए, अन्यथा कोरोना फैलने का खतरा है। आगे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बीएल मिश्र ने कहा कि उन सार्वजनिक स्थलों के शौचालय, बाथरूम में जाने से बचना चाहिए जहाँ साफ सफाई नहीं हो रही और उपयोग होते ही उसे तत्काल सैनिटाइज न किया जा रहा हो, यहाँ संक्रमण का खतरा ज्यादा रहता है। इसके साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बीएल मिश्र ने सिटी हलचल के पूछे गए अन्य महत्वपूर्ण सवालों के भी जवाब दिए। मार्च के अंतिम सप्ताह से सीधी जिला मध्य प्रदेश में कोरोना के खिलाफ लड़ाई चल रही है और सीधी जिला में अब तक 20,000 लोगों का स्क्रीनिंग किया जा चुका है, जिसमें 17 लोग पॉजिटिव आए थे। यद्यपि सीधी से भेजे गए सैंपल में मात्र 15 पॉजिटिव आए हैं। 2 ऐसे लोग थे जो मुंबई से चलकर बस में, ट्रक में या पैदल चलते हुए रीवा पहुँचे। रीवा में ही परीक्षण हुआ, वहीं पॉजिटिव पाए गए और वहीं भर्ती हुए। वो सीधी में कदम नहीं रखे, एक सिहावल के व्यक्ति थे और दूसरे रामपुर नैकिन थे और 15 हमारे यहाँ के भेजे गए सैंपल में पॉजिटिव थे और सभी रोग मुक्त हो गए हैं। आज हमने अंतिम 5 मरीजों को छुट्टी कर दिया है। इस तरह से हमारे सीधी जिला में एक भी एक्टिव केस आज की तिथि में नहीं है और सबकी छुट्टी हो गई है। सर, ये कोविड के केयर के लिए आपने जब से ये यहाँ पे व्यवस्था शुरू हुई तो इसको कितना अतिरिक्त स्टाफ लगाया था आपने? नहीं, जब मैं आया था तभी से उसके पहले ही स्टाफ की भर्ती हुई है। लगभग 250 कर्मचारियों को रखा गया है जो काम कर रहे हैं। लेकिन सर, अब ऐसी स्थिति में जब जिले में कोरोना पेशेंट नहीं है, प्रवासी श्रमिक भी आना बंद हो गए हैं, तो क्या अब औचित्य रह जाता है कि इतने लोगों को फिर इन्वॉल्व करके रखा जाए? व्हीकल भी लगे होंगे उसी अनुपात में। 3 माह के लिए तो इनका किया ही गया था जी जी, और 30 जून अभी आने में लगभग 20 दिन बाकी हैं। तो इस स्थिति में हमारे स्वास्थ्य के वहाँ यदि काम नहीं है तो हम उनको प्रचार प्रसार या स्वास्थ्य केंद्रों में या सर्वे का काम जो चल रहा है, फीवर क्लिनिक, शासन की मंशा है कि जो भी बुखार, खांसी, सर्दी, जुकाम, गले में दर्द या सांस लेने में तकलीफ के रोगी हैं, उनका स्क्रीनिंग करके हम चिन्हित करें और इनका टेस्टिंग कराएं। ये अनुबंध इनका आगे भी बढ़ाया जाएगा क्या सर? 3 महीना शासन क्या निर्णय लेगा जी, ये भी कुछ इस तरह का स्पष्ट आदेश नहीं है। सर, अब जो लड़ाई है, अभी किस तरह की लड़ाई बची है कोविड के लिए? क्या अभी और टेस्ट जिले में किए जाएंगे? कंटेनमेंट जो एरिया थे क्या वो ख़त्म होंगे कि अभी कुछ रहेंगे? अभी हमारे 2 कंटेनमेंट जोन थे, कुसमी के नौढ़िया देवार्थ और ये कोलूडीह में, कल ही ख़त्म कर दिया गया है। कोई भी 21 दिन में केस नहीं पॉजिटिव पाए गए, कुसमी का समाप्त कर दिया गया है। मात्र एक कंटेनमेंट जोन बचा हुआ है कोलूडीह और 31 तारीख को लास्ट भी हमारा वहाँ से मरीज निकला है। तो 21 दिन का हम रखते हैं, तो 21 तारीख तक यदि नहीं आए पुनः रोगी तो 21 को भी हम वहाँ का समाप्त कर देंगे। दूसरा अच्छी बात यह है कि अभी जो सैंपल हम जबलपुर और रीवा मेडिकल कॉलेज में टेस्टिंग के लिए भेजते थे, हमारी ट्रू नॉट मशीन जिला अस्पताल के टीबी विभाग में प्रारंभ हो गई है। लैब टेक्नीशियनों का हमने प्रशिक्षण करा लिया है और मशीन भी आ गई है और ये हम अब रीवा सीधी में ही किया करेंगे टेस्टिंग। किसी सैंपल को रीवा या जबलपुर भेजने की ज़रूरत नहीं है। सर, जिले में कितने क्वारंटाइन सेंटर थे? आज की स्थिति में कितने क्वारंटाइन सेंटर चल रहे हो? कितने उसमें लोग हैं? क्वारंटाइन सेंटर जो 26 प्रारंभ में बने थे, वर्तमान में कुछ स्कूलों को ही तो लिया गया था, हॉस्टल को। तो शिक्षा विभाग की जो शेष परीक्षाएं बची थी, लॉकडाउन के कारण कुछ परीक्षाएं स्थगित कर दी थी। शिक्षा विभाग ने मांग भेजा था कि हमको कुछ विद्यालय दे दिया जाए और उन्हें केस भी नहीं है। सीधी शहर में ही हमारे 6 केंद्र हैं, इनमें से मात्र आज की डेट में कल 6 मरीज थे और बाकी खाली हो गए हैं। क्वारंटाइन सेंटर अब खाली हो गए हैं लगभग। अच्छा, अभी फिलहाल तो स्थिति है, पर हमारी तैयारी जारी रहना चाहिए। और जैसा कि क्योंकि शैक्षणिक संस्थान भी अब खुल रहे हैं सर, ऐसे में तो उनको खाली भी करना पड़ेगा ना।
खाली करना पड़ेगा, लेकिन जब जीवन रहेगा तभी हम पढ़ पाएंगे या तभी हम बिजनेस कर पाएंगे। एक और महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा सर, अब चूंकि जुलाई से शिक्षण सत्र प्रारंभ हो जाएगा, कोरोना की कोई दवा नहीं बनी है, ऐसी स्थिति में क्या छोटे बच्चों का क्लास प्रारंभ करना उचित होगा? क्या सावधानी बरतनी होगी? देश विकासशील देश है भारतवर्ष, बिना स्कूल भेजे, बिना बिजनेस किए, बिना खेती किए हुए किसी का गुजारा होने वाला नहीं है। लेकिन ये जो हमारा निर्देश है, गाइडलाइन बनी हुई है, एडवाइजरी आई है कोरोना से बचने की, तो उसी छात्रों को अपने संस्कारित करना पड़ेगा। अपने बच्चों को मास्क लगाएं, दोस्तों से दूर रहें और 1 मीटर की दूरी बना के रखें। स्कूलों के प्राचार्य या शिक्षकों को भी ये जागरूक करना पड़ेगा। स्कूल में बाहर गेट में सैनिटाइजर की व्यवस्था होना चाहिए और बैठने का भी बाथरूम, टॉयलेट पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। एक छात्र के लिए 15, ज़्यादा से ज़्यादा 10 छात्रों के लिए एक टॉयलेट हो। सभी स्कूल प्रबंधन को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉयलेट बनाएं, अन्यथा यदि एक छात्र को होगा उसी टॉयलेट में बार बार जाएंगे तो काफ़ी लोगों को हो सकता है। और वॉश बेसिन में हाथ धोने की, साबुन की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था होना चाहिए। पर्याप्त वॉश बेसिन स्कूलों में बनाया जाए, पर्याप्त टॉयलेट स्कूलों में बनाया जाए या अन्य ऑफिसों में भी, हॉस्टल में भी, होटलों में भी। ये हमको अब इस तरह से। अच्छा सर, सार्वजनिक स्थलों पे जो आपके शौचालय हैं और बाथरूम है, क्या वहाँ भी सावधानी बरतने की जरूरत है? बिल्कुल बिल्कुल, बिना उसके काम चलेगा नहीं। इसमें बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। ये अब नया जो शासन की व्यवस्था है तो उस हिसाब से होगी ही, उसी दिशा में हम लोगों को कार्य योजना रूपरेखा हर विभाग को, नगर पंचायत को, नगर निगम को या नगर पालिकाओं को उस दिशा में कार्य करना पड़ेगा, अन्यथा कभी भी स्थिति बिगड़ने में देर नहीं लगेगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बी.एल. मिश्र द्वारा दी गई जानकारी वाकई में चौंकाने वाली है, क्योंकि जिले के अधिकतर शिक्षण संस्थाओं में कई टॉयलेट, कई बाथरूम की सुविधा नहीं है। शहर में संचालित कई संस्थाओं में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या हजारों में है और उन संस्थाओं में कोरोना की सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करना और पालन करवाना आने वाले प्रवेश सत्र से बच्चे चंद दिनों में जिले की सभी शिक्षण संस्थाओं और जिला प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। अब देखना यह है कि छात्र छात्राओं की सुरक्षा को लेकर क्या अहम कदम उठाए जाएंगे। 11 जून को मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल और कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता सज्जन सिंह वर्मा ने आयोजित एक पत्रकार वार्ता में मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। पत्रकार वार्ता के दौरान मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता के द्वारा चुनी गई कांग्रेस की सरकार को केंद्र के इशारे पर गिराने का खुलासा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने स्वयं अपने एक कार्यकर्ता की बैठक में किया। पत्रकार वार्ता में प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने सत्ता के लालच में प्रदेश की जनता को कोरोना की आग में झोंकने का बीजेपी पर खुला आरोप लगाया। पत्रकार वार्ता में पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अब जब देश में कोरोना की महामारी फैल गई है तब लोगों को आत्मनिर्भर बनने के लिए कह रहे हैं। ये पूरा खेल सिर्फ कुछ राज्यसभा सीटों के लिए है। शिवराज सिंह जी ने तो स्पष्ट कह दिया कि भाई केंद्र के नेता लोग के इशारे पर सरकार गिराई, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, शिवराज सिंह जी ने तो कल कहा, लेकिन ये बात विधानसभा के दौरान और शुरुआती तौर से इंदौर के डॉन विजयवर्गीय जी ने कहा था कि बॉस का इशारा हो जाए तो उस दिन सरकार गिरा देंगे। गोपाल भार्गव जी ने तो विधानसभा में कहा था कि हमें दोनों बॉस का इशारा हो जाए उस दिन कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी। अब इस देश में प्रजातंत्र किस दिशा में जा रहा है? प्रजातंत्र क्या सिर्फ खरीद फरोख्त रह गई? यदि इसी तरह से खरीद फरोख्त होगी, जो पूरे देश के रहवासियों ने पिछले 2 महीने माइग्रेंट लेबर की जो कहानी देखी सुनी, कोई 500 किलोमीटर चला जा रहा है पैदल, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं
उनकी चिंता सरकार को कथित नहीं है। सरकार को चिंता क्यों नहीं है उनकी? क्योंकि एक आम आदमी का, एक आम नागरिक का, आप सबका अब कोई आवाज नहीं रह गई। शीर्ष नेता भारतीय जनता पार्टी की जानते हैं और उनकी सोच यह है कि आम आदमी से कोई मतलब नहीं, वोट से कुछ मतलब नहीं, हम तो खजाना खोलेंगे, हमारी तरह तरह की एजेंसियां हैं उनको लगा देंगे और हम सरकार डिस्टेबलाइज करके, हटा के, गिरा के, खरीद फरोख्त करके अपनी चुन के बनवा दें। और यही षड्यंत्र मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के सरकार के साथ हुआ। कमलनाथ जी शुरू से कह रहे थे कि इसमें कुछ ऊपर का षड्यंत्र है, वो साफ उजागर हो गया कल के ऑडियो से, जो शिवराज सिंह जी ने कहा कि तुलसी सिलावट और सिंधिया की आवश्यकता थी। मैं क्या करूं, मैं बर्बाद हो जाऊंगा यदि नहीं जीतेंगे। क्या सिर्फ उनको कुर्सी में रहने के लिए ही वो चुने गए हैं? क्या राजनीति अब इस हद तक पहुंच गई, इस स्तर तक पहुंच गई है कि हमारी आपकी आवाज नहीं होगी? फिर चुनाव क्या रह जाएगा? और यदि इसी तरह चलता रहेगा तो ये देश, जिसकी आजादी की लड़ाई हमारे पूर्वजों ने लड़ी, 1947 में आजाद हुआ, वो कुछ दिन बाद किस दिशा और दशा में हो जाएगा, इसकी आज हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। एक अलग तरीके का डिक्टेटरशिप होगी। पूरे लॉकडाउन में हम सब चिंतित थे, हमने सब पालन किया, जो जो कहा गया उसका पालन किया, लेकिन अंत में मोदी जी ने क्या कह दिया? अब तो वतन तुम्हारे हवाले साथियों, अब आप आत्मनिर्भर हो, अब आपकी चिंता आप जानो। बड़े तरीके से अपना पल्ला झाड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा स्थानीय अध्यापकों में कोरोना वायरस बचाव सामग्री का वितरण भाजपा जिलाध्यक्ष इंद्र शरण सिंह चौहान के मुख्य अतिथि एवं मोर्चा के जिलाध्यक्ष शिवदान साकेत की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष श्री चौहान ने कहा कि कोरोना महामारी का इलाज केवल जागरूकता और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ संयम है। स्वयं को सुरक्षित रखते हुए अपने परिवार को सुरक्षित रखना है तो मास्क लगाकर निकले। कार्यक्रम में अनुसूचित जाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष शिवदान साकेत ने कहा कि पूरा विश्व कोरोना महामारी से ग्रस्त है, किंतु हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक सेवक की तरह हाथ जोड़कर देशवासियों को संकल्प दिलाया कि हमें स्वयं को, परिवार को, गाँव, प्रदेश एवं देश को बचाने के लिए 1 मीटर की दूरी बनाना होगा, मास्क लगाना होगा, हाथ धोना होगा, तभी हम सबकी जान बच सकती है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रदेश कार्य समिति सदस्य के तिवारी, पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर राजेश मिश्रा, महामंत्री डॉक्टर देवेंद्र त्रिपाठी, मोतीलाल पटेल, नगर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष जितेंद्र सिंह चौहान, नर्मदा प्रसाद तिवारी, विश्व बंधु द्विवेदी, महिला मोर्चा अध्यक्ष सरस्वती बहेलिया, किसान मोर्चा अध्यक्ष सुरेश सिंह चौहान, अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष मोहम्मद कलाम, पूर्व नगर अध्यक्ष रमेश गुप्ता, महामंत्री राकेश मौर्य, अमित सोनी, नरेंद्र, गौतम, पूनम सोनी, सुनीता रानी वर्मा, आशा शुक्ला, रनु साकेत, अनुसूचित जाति मोर्चा महामंत्री मोहित वर्मा, श्याम सुंदर साकेत, जिला मंत्री भोला साकेत, मीडिया प्रभारी लखपति साकेत, हरिकेश साकेत, ब्रिजेंद्र साकेत, शंभू प्रसाद वर्मा, श्यामलाल साकेत, रामलाल साकेत सहित अन्य लोग ग्रामीण उपस्थित थे। विगत दिनों सीधी शहर से लगे ग्राम उपनी में खंड कोणी के पूर्व निर्मित पहुंच मार्ग पर पुलिया निर्माण का कार्य कराया जा रहा था, जिसका मौके पर कवरेज करने के बाद सिटी हलचल द्वारा वन विभाग के अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने उक्त कार्यों को रोकने के निर्देश दिए गए थे और कहा कि जांच के उपरांत ही कार्य शुरू किया जाएगा। लेकिन संबंधित निर्माता कार्यकर्ताओं द्वारा उक्त मार्ग पर पुलिया का निर्माण प्रारंभ कर दिया गया था, जिसकी सूचना एसडीओ फॉरेस्ट पीपी सिंह परिहार को मिलने पर उन्होंने तत्काल उक्त कार्य को बंद कराकर जांच उपरांत ही निर्माण कार्य प्रारंभ किए जाने का नोटिस संबंधित निर्माण कार्यकर्ताओं को दिया और कहा कि यदि नोटिस के बाद भी काम कराया गया तो उन पर वन कानून नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। और अब पैसे प्रादेशिक हलचल।
शिवराज ने कहा, पापियों का विनाश तो पुण्य का काम। कमलनाथ का जवाब, खुद को धर्म प्रेमी बताने वाले ही सबसे बड़े अधर्मी। दिग्विजय ने शिवराज के ऑडियो पर कहा, सरकार गिराने में मोदी और शाह के शामिल होने का भंडाफोड़ करने के लिए आपका धन्यवाद। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 10,000 के पार। अनलॉक होते ही मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग भूले लोग। और मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में जून के तीसरे सप्ताह में मानसून पहुंचने की जताई संभावना। और अब पेश राष्ट्रीय। भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कोरोना संक्रमित देश बना। आज स्पेन को भी पीछे छोड़ दिया। देश में अब तक 2,90,000 मामले। चीन ने लद्दाख से अरुणाचल तक LAC के करीब 100 ठिकाने बनाए। भारत ने भी फॉरवर्ड पोस्टों पर जवान और हथियार बढ़ाए। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के 3 मददगार गिरफ्तार। 100 करोड़ की हेरोइन और 1.34 करोड़ कैश बरामद। और उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में सड़क पर पड़ा था सब कूड़ा गाड़ी से उठाया। 4 निगम कर्मी और 3 पुलिस वाले निलंबित। और अब ऐसे प्रमुख हलचल। कोरोना मुक्त हुआ सीधी जिला। जिले में नहीं है अब एक भी एक्टिव केस। कलेक्टर ने दी कोरोना योद्धाओं को बधाई। जिले के सभी शिक्षण संस्थाओं में कई टॉयलेट, कई बाथरूम होने चाहिए, नहीं तो फैल सकता है कोरोना, कहा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर BL मिश्र ने। जब देश में महामारी फैल गई तब मोदी जी आत्मनिर्भर बनने को कह रहे हैं, कहा पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने। अहियारपुर में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा ने किया मास्क सैनिटाइजर का वितरण। और उपनी वन खंड के पूर्व निर्मित पहुंच मार्ग पर पुलिया निर्माण पर वन विभाग ने नोटिस देकर निर्माण कार्य पर लगाई रोक। तो ये थी आज की खास सेक्शन। यदि आप हमारे न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें। और यदि आप न्यूज यूट्यूब पर देखते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि जब भी न्यूज चैनल पर अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। यदि आप ताजी न्यूज वेब पोर्टल पर पढ़ना चाहते हैं तो लॉग इन करें www.ntvindianews.com। सीधे विभिन्न क्षेत्र की प्रत्येक न्यूज का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहें नवीन नेटवर्क सिटी चैनल के साथ। नमस्कार।